हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं दिल्ली पुलिस 2020 के प्रीवियस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? कब किया था मसौदा समिति गठन? 1947 में किया गया था। और संविधान सभा गठन कब किया गया था? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और बात करें कैबिनेट मिशन, यह कब आया था भारत में? 1946 में आया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए? इस प्रकार वह फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया था? तेलंगाना पहला राज्य बन गया था। तेलंगाना की बात करें तो कब हुई थी स्थापना इसकी? 2014 में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी? कब की थी ये? 1999 में करी थी। नेक्स्ट, चावल की खेती के लिए निम्न में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? शुष्क मृदा उपयुक्त नहीं है। कौन कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मृदा और नई जलोढ़ मिट्टी और खारी मृदा, ये तीनों मृदा चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी मृदा नहीं है? तो शुष्क मृदा नहीं है। बात करें तो जलोढ़ मिट्टी की, तो भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ये लगभग 40% भाग पर पाई जाती है भारत के जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फिगरिंग द जॉब नंबर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे इसके लेखक? शकुंतला देवी इसकी लेखिका है। फिगरिंग द जॉब नंबर्स पुस्तक की। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था? किसे चुना गया था? PV सिंधु को। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया था? 2022 में किस देश को चुना गया था? कतर को। नेक्स्ट, उरुका राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। किसका? उरुका असम राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। असम की बात करते हैं, उसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। नेक्स्ट, सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? किस राज्य का है? बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है सोनपुर मेला। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। नेक्स्ट, भारतीय केंद्रीय बजट 2020 की घोषणा के अनुसार जमा बीमा और साख गारंटी निगम को जमा बीमा कवर प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की अनुमति दी गई थी। 1 लाख से बढ़ाकर कितनी अनुमति दी गई थी? 2020 के बजट के अनुसार 5 लाख की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट, किस वर्ष अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा किया था? कब किया था? 1510 में किया था गोवा पर कब्जा। नेक्स्ट, भारत सरकार की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कौन सा राज्य की है? बिहार राज्य की। 2011 से 19 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद के लेखक कौन है? ट्विंकल काना द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक है।
नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती हैं और बाजार की कीमतें जिन्हें नीचे नहीं गिर सकती जिनसे नीचे नहीं गिर सकती हैं। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। कौन खरीदती है? गवर्नमेंट, सरकार खरीदती है। नेक्स्ट, दार्शनिक जिद्द कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्यबाई बाबा कौन से राज्य की प्रसिद्ध हस्ती है? गुरु सत्य साई बाबा कौन से राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। नेक्स्ट, निगथुजा राजवंश ने की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था? मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था निगथुजा राजवंश ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? कौन सा नहीं है? खरगोश एक रात्रिचर प्राणी नहीं है। चूहा, चमगादड़ और कॉकरोच ये तीनों रात्रिचर प्राणी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? किसने लिया था 2020 में? सुरेश रैना ने। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर बनाई गई फर्मों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान था भारत का विश्व में? तीसरा स्थान था आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। नेक्स्ट, 2012 में शुरू की गई पीएम आशा योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा था? पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और विक्रय मॉडल के बीच अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान करना। नेक्स्ट, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? कब किया था? 1999 में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था। नेक्स्ट, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? कब हुआ था पहला संशोधन? 1951 में। और पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो इनकी शुरुआत भी 1951 में हुई थी। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी? रूस से। नेक्स्ट, बोबिली वीणा राज्य की प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। आंध्र प्रदेश की राज्य की प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? कौन सा? बेकिंग सोडा मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है। किस किस का मिश्रण होता है? बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल का। टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल का। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के निम्न में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फर जेल में फांसी की पर चढ़ा दिया था? किसको चढ़ा दिया था? कहा था खुदीराम बोस को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और एक भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 के तहत। और नए राज्य की प्रवेश स्थापना 2 में, अनुच्छेद 2 में नए राज्य की प्रवेश स्थापना। और अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद नए राज्य बनाने की शक्ति संसद में नहीं थे, नए राज्य बनाने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट, अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? कौन सी संधि के साथ? यांडूब की संधि के साथ 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। सालाबाई की संधि ये कब हुई थी? 1782 में हुई थी सालाबाई की संधि।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? कौन सा? फ्यूज। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय समकालीन कलाकार आर्टिस्ट ने 2019 का जॉन मीरो पुरस्कार जीता था? किसने जीता था? नालिनी मालानी ने जीता था। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द बैटल अलीवाल का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1846 में। नेक्स्ट, महाराणा रजीद सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्न में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? कौन से किला में? किला मुबारक में। किला मुबारक में रजीद सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद किला मुबारक में नजरबंद करके रखी गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? कब मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। अरकू आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन की रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट्स स्पेशल अवार्ड फॉर पेंडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया था? किसे? रवि सोलंकी को। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा वैद्य रोड पर जामा मस्जिद, अवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कॉन्सेप्ट चर्च और महालक्ष्मी मंदिर मिलेगा? कहाँ मिलेगा? है गोवा में। नेक्स्ट, निम्न में से किस त्योहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? किसे किया गया था? रामलीला को। कब किया गया था? 2008 में। और अभी कितनी अमूर्त सूची है टोटल? वर्तमान में 15 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया था? 343 को। नेक्स्ट, 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया? किस वर्ष किया गया था? 1955 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने किस रूप में कार्य किया? किस रूप में कार्य किया? संविधान सभा ने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था और इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का प्रसिद्ध कवि है जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया? किसने किया था? सुब्रमण्यम भारती ने। तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि थे। तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि कौन थे? सुब्रमण्यम भारती, जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती थी? कितनी राशि? 5,000 रुपये। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। नेक्स्ट, एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या था? समुद्रयान। नेक्स्ट, 2019-20 से 2020-21 तक मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई थी? कितनी हुई थी? 90 रुपये। नेक्स्ट, आपको अपर कोट बौद्ध गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अपर कोट बौद्ध गुफा ये मिलेगी जूनागढ़ में।
नेक्स्ट, निम्न में से किस खेल आयोजन में 3 खेल रोबोट जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता था, जो पूर्वी चीन में हांगजू की यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, का आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनाउंस किया गया था 2022 के एशियाई खेलों में। नेक्स्ट, दिवाला और शोधन अक्षमता संविधान संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए थे? किसने दिए थे? गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट, भारत के किन राज्य में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेगी? कहाँ पर मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में, असम में सियांग और लोहित नदियाँ मिलेगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? कौन सी? पुदीना। यह जड़ी बूटी तने से उगती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में GSDP में शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक GSDP में शीर्ष राज्यों में से एक है। नेक्स्ट, पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन सा नृत्य? टापू नृत्य। क्या है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ईटानगर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।